Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. एक और बड़ी खबर आ रही, न्यूज़ एजेंसी एपी ने मौत को लेकर आंकड़ा जारी किया। ऐसा लगता है कि कोई नहीं बचा, ये कहा गया है एपी की तरफ से। न्यूज़ एजेंसी एपी ने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है, एपी को अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने ये जानकारी दी है और ऐसा उनको लगता है कि अभी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर तमाम एजेंसीज मौजूद हैं, विमान में कुल 242 यात्री थे और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक न्यूज़ एजेंसी एपी को अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने ऐसा कहा है कि ऐसा लगता है कि कोई नहीं बचा है इस विमान में। देखिए, जिस तरह से वैसे भी ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें विमान क्रैश करने के ठीक पहले एक आग का गोला ऐसा लगता है कि बन जाता है, एक आग का बहुत ऊंचा गुबार उठता हुआ दिखाई देता है। ओपी तिवारी जी, ऐसी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि जो अहमदाबाद कमिश्नर ने, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एपी को कहा है कि ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी बचा है इस प्लेन में जो सवार थे। सुबह देखिए, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, पहला एक इंजन तो पायलट ने लूज कर दिया है रोटेशन के आसपास, जब उसने मेडे कॉल दिया हुआ। उसके बाद और दोनों इंजन एक साथ फेल हुए होते तो वो ज़मीन पर ही टेक ऑफ अवॉर्ड करके आगे तक किसी तरीके से कुछ कोशिश करता, लेकिन टेक ऑफ करने के बाद से सेकेंड इमरजेंसी हुई है, दूसरा इंजन लॉस किया है। दूसरा इंजन क्यों हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं कुछ कारण स्पेकुलेट कर सकता हूँ। एक हो सकता है कि बर्ड हीट मीन्स कि बहुत बर्ड इंजन के अंदर जानी चाहिए, तभी इंजन फेल होता है। छोटे मोटे बर्ड्स होते तो निकल जाते हैं, इसकी संभावना भी काफ़ी है। जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे कि अहमदाबाद में बर्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सर, आप ये कह रहे हैं कि एक फेल हो गया, दूसरे में हो सकता है बर्ड हिट हुआ। यस, दूसरा इंजन फेल हुआ है, उसका कारण एक बर्ड हिट भी हो सकता है, और सेकंड दूसरा इंजन को भी टेक्निकली फेल होना है, इसकी संभावनाएं तो 1 इन मिलियन है, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है हिस्ट्री में, हो भी सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरा कारण एक कहूँगा, मैं तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। कभी ऐसा होता है कि जब इंजन फेल होता है तो उस इंजन को स्विच ऑफ करना पड़ता है, स्विच ऑफ करते हैं ताकि अननेसेसरी कुछ वेस्टेज ना हो सकता है कि पैनिक सिचुएशन में गलती से दूसरा भी इंजन आपके मुताबिक लगता है कि उसको करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जस्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि गलती होती रहती है। ऐसा गलती से भी हो सकता है, पैनिक में वो बंद कर रहे हो और दूसरे को ऑन करने या बंद करने के, या उस पैनिक सिचुएशन में उन्होंने दूसरा इंजन भी बंद कर दिया। अशोक किशोर चिंता जी, लेकिन एक और सवाल मेरा ये कि जो अभी अहमदाबाद कमिश्नर कह रहे हैं उसके बाद ये सवाल उठता है कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर प्लेन क्रैश करने के पहले उसमें आग लग गई है या क्रैश करने के बाद उसमें आग लगी है? और इसमें एक बात ऐड करिएगा सर, वो ये कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो कुछ पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हुआ होगा, लेकिन साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि ब्लैक बॉक्स से भी बहुत कुछ हासिल होगा, इस बात की संभावनाओं को भी नकारा जा रहा है। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी इसमें ब्लैक बॉक्स को लेकर? देखिए, पहला सवाल, हवा में आग लगने का कोई संभावना है ही नहीं। जितने वीडियोस अब अवेलेबल है उससे साफ जाहिर है कि इम्पैक्ट होने के बाद भी ये फ्लाइट जो है 240 के आसपास पैसेंजर के साथ अगर अहमदाबाद से मुंबई उड़ान भर रही है तो इसमें कम से कम 50 टन से ऊपर का फ्यूल होगा और पूरा जहाज़ का वेट होगा कम से कम 200 टन का आसपास। आप समझिए 50 टन का फ्यूल का इम्पैक्ट क्या होगा एक बार ज़मीन पे लगने के बाद, कितना एक्सप्लोशन होगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और उसके बावजूद भी जिस तरह की भी क्रैश हो, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इससे भी बदतर क्रैश में सरवाइव करने का क्षमता रखते हैं और वो ज़रूर अभी तक रिकवर किए गए होंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के टीम ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, बहुत पहले ही 2-3 घंटे पहले उन्होंने उसको रिकवर कर लिया होगा और बहुत जल्दी उसका डेटा एनालाइज होगा और इंक्वायरी कमेटी को सारे डेटा मिल जाएगा कि कौन सा इंजन कब बंद हुआ और किस वजह से बंद हुआ, वो सब डेटा एनालाइज किया जा सकता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स। तो यानी ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर निकल कर सामने आएगी। असल में दरअसल ये वाली जो बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि पायलट को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है, मेडे कॉल के फ़ौरन ही बाद ऐसा लगता है कि क्रैश हो गया है। तो क्योंकि वहाँ कॉकपिट वॉइसेस बहुत ज़्यादा शायद ना हो तो क्या उतनी जानकारी मिल पाएगी, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इंजन कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, ये जानकारी तो ज़रूर
आएगी सामने और उसके बाद बहुत कुछ पता लगेगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़ी खबर ये कि न्यूज़ एजेंसी एपी ने मौत को लेकर ये खबर दी है, जो बहुत ही दुखद खबर है। ऐसा लगता है कि कोई नहीं बचा, ये कहना है न्यूज़ एजेंसी एपी का। और एपी ये अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के हवाले से कह रही हैं, क्योंकि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने ऐसा कहा है एपी को कि ऐसा लग रहा है शुरुआती तौर पर जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ग्राउंड ज़ीरो पर, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इस विमान हादसे में कोई नहीं बचा है। 242 यात्री सवार थे, 12 क्रू के सदस्य थे और फिलहाल एपी के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए तस्वीरें भी देखिए जो ये बताती हैं कि किस तरह से जब ये प्लेन क्रैश हुआ है फ़ौरन ही उसमें आग लग गई है, यानी क्रैश होते ही विमान में आग लगी है और आग लगने के बाद धुआं और आग उठते हुए दिखाई दी है जैसे ही ये प्लेन क्रैश किया। 242 यात्री इस पर सवार थे। बेहद दुखद जानकारी इस वक्त ये कि किसी के भी बचने की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एपी की तरफ से सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है और ये रेस्क्यू भी इतना आसान नहीं होगा। देखिए बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त टीम्स लगी हुई हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अलग अलग टीम्स अलग अलग जगहों पर काम कर रही हैं। वहाँ पर जो प्लेन के टुकड़े हैं उनको भी लगातार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले ये है कि अगर कोई भी इस हादसे में बचा है उसे रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया जाए। और ऐसे में युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लंबा समय लगेगा क्योंकि 242 यात्री इस विमान में सवार थे। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान जो कि रिहायशी इलाके पर गिरा है और एक हिस्सा उसका एक हॉस्टल पर गिरा है और दूसरा हिस्सा एक अस्पताल की तरफ गिरा है। और ऐसे में ये देखिए इस पूरे ऑपरेशन को लेकर एविएशन एक्सपर्ट ओपी तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, इस तरह के रेस्क्यूज जब किए जाते हैं ये एक लार्ज स्केल रेस्क्यूज होते हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस लार्ज स्केल रेस्क्यू में कितने घंटे लगेंगे, क्योंकि लगभग 1:38 पर यह हादसा हुआ है और 2-3 घंटे हो चुके हैं और इस रेस्क्यू अभियान को अभी और कितने घंटे लगेंगे। ये देखिए ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ओपी तिवारी सर प्लीज। प्रीति देखिए जहाज बड़ा है, लोग भी 242 है और डिपेंड्स कि कितने पार्ट में टूटा है। देखिए एक सिमिलर इंसिडेंट, मैं नहीं कहूँगा एक एक्सीडेंट हुआ था पटना में बहुत साल पहले, वहाँ पर भी एयरक्राफ्ट ने ऐसे क्रैश किया था लैंडिंग के पहले, लैंडिंग एंड टचडाउन के पहले। वहाँ पर काफ़ी पैसेंजर्स बच गए थे, बिल्कुल पीछे वाला पोर्शन जो डैमेज नहीं हुआ था। अब जिस तरीके से आप वीडियो दिखा रहे हैं कि इसका टेल जो है बिल्डिंग के ऊपर अटका हुआ है, खाली टेल नहीं, टेल का कुछ पोर्शन जहाँ पर कि पैसेंजर सीट्स होती हैं अगर उसके अंदर अटका हुआ और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी संभावनाएँ हो सकती है, कि उसमें लोग बैठे हैं और शॉक से नहीं हो बल्कि सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसकी भगवान की मर्जी है, कुछ लोग बच जाएं, लेकिन संभावना फिलहाल बहुत कम है क्योंकि बड़ा जहाज है, स्पीड भी काफ़ी है। उस समय स्पीड Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.